के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह के मुजस्सम होकर इस दुनिया में आने की जो याद और उस याद से जुड़ी हुई जो खुशियां हम मना रहे हैं वो भी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हों। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील के दूसरे बाब की इब्तदाई आयात में हम पढ़ते हैं कि जब यसु हेरोदिस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूर्व से यरूशलेम ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूर्व में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए। तो खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सम से जुड़ी बहुत सारी बाइबली सच्चाइयाँ हैं जिनको हम इन ख़ास मौक़ों पर याद करते हैं, दोहराते हैं, उनकी तालीम दी जाती है, उन पर सोच विचार और गौर किया जाता है। मैं समझता हूँ कि कोई भी ईद, कोई भी त्यौहार हो, एक बड़ी आजमाइश जो इंसानों पर आती है वो ये हो सकती है कि हम जो असल सच्चाइयाँ हैं उनसे हम दूर होते हुए जो ज़ाहरी खुशियाँ हैं या रस्मी खुशियाँ हैं वो तो हम मनाएं, लेकिन जिस हस्ती के हम फ़ख्र करते हैं, शुक्रगुजारियाँ पेश करते हैं, उसके तजस्सम के मकासद, उसकी बुनियादें, उसके अंदर छुपे हुए भेद और फिर उससे जुड़ी जो जिम्मेदारियाँ हैं जो कि एक मसीही को दी गई हैं उसके हकीकी शागिर्द बनने के नाते से, तो मुमकिन है कि हम उन सच्चाइयों को नज़रअंदाज करके आँखों से ओझल रख कर तो हुई चीज़ों में हम खुशियाँ मना रहे हों। खुदावंद यीशु मसीह न सिर्फ आज़रुए कलाम वो बादशाह हैं बल्कि वो बादशाहों के बादशाह हैं। अगर वो बादशाह हैं तो फिर उनकी एक बादशाही है। जब वो इस दुनिया में खिदमत गुजारी का काम करते थे तो वो आसमान की बादशाही या खुदा की बादशाही दोनों का मतलब एक ही है, उसका जिक्र करते थे और लोगों को बिशारत देते थे, नसीहत करते थे, तालीम देते थे कि सुनने वाले तौबा करें क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। तो वो एक बादशाही के दाई थे, दावा करते थे और पिलातुस हाकिम के सामने जब उनको पेश किया गया तो उन्होंने भी उसको सवाल किया कि क्या तू यहूदियों का बादशाह है? तो उन्होंने कहा तू खुद कहता है क्योंकि मैं हूं। तो खुदावंद यीशु मसीह न सिर्फ बादशाह है बल्कि वो बादशाहों का बादशाह है। अब हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह के बादशाह होने का इकरार गाकर, हमदो सना करके, साज बजा कर करना, गवाही देकर करना और बड़े दिन से मुंसलिक जितनी भी डेकोरेशन है, सजावट है और उसके ज़रिए से मसीह के बादशाह होने का इजहार और इकरार और ऐलान करना, ये तस्वीर का एक रुख है। दूसरा रुख ये है कि क्या वो हमारे दिलों के तख्त पर भी बैठा है या हमने बिठाया। जैसे कल रात हमने ज़बूर, दूसरे ज़बूर में सुना कि मैं तो अपने बादशाह को अपने दिल के तख्त पर बिठा चुका हूं। अगर हम ये सारी उम्र गाते रहे रब खुदावंद बादशाह है, बादशाह है, तो गाने से तो कोई शायद हमें मना ना करे।
हकीकत ये है कि क्या वो मेरे इरादों और मंसूबों का बादशाह है? क्या वो मेरे दिल के तख्त पर अव्वल दर्जा रखे हुए मैंने उसको बिठाया है? ये वो बादशाह नहीं है जो हर चीज तहस नहस करके जबरदस्ती किसी के दिल पर कब्जा कर ले। वो हलीम है और दिल का फरोतन है। वो दरवाजे पे खड़ा खटखटाता है। अगर कोई दरवाजा, दिल का दरवाजा खोले तो उसकी मर्जी से, इजाजत से वो गुनाहगार इंसान जब तायब हो जाता है, जब वो मान लेता है अपनी बुराइयों को और उनको तर्क करता है, तो फिर वो इंसान के दिल के तख्त पर राज करता है। फिर खुदा की बादशाही, जिसे आसमान की बादशाही भी कहते हैं, वो हमारे बातन में कायम हो जाती है। वो बादशाह हमें आंखों से तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारे जो काम है, हमारा चाल चलन है, हमारे बदन के अज़ा हैं, जिस तरह से हम इस दुनिया में उन्हें इस्तेमाल करते हैं, वो बताते हैं कि बादशाह तख्त पर है या खुद ही तख्त पर है, या और मोहब्बतें हमारे दिल पर तख्त नशीन हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह न सिर्फ बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है और वो हम सबों के दिलों पर राज करने के लिए आया है, रूहानी बादशाही कायम करने के लिए आया है। और अगर तो कभी हमने अपनी जिंदगी में खुदा का कलाम सुनकर हकीकी सच्ची तौबा की, जिसके सबूत और नतीजे में हमारी जिंदगियां बदली और खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त से हमारे दिल के तख्त पर हुक्मरानी करने लगा, तो फिर तो हम कह सकते हैं बादशाहों का बादशाह आ रहा है। फिर तो हम कह सकते हैं रब खुदावंद बादशाह है। फिर तो हम कह सकते हैं कि जो यहूदियों का बादशाह है वो सिर्फ यहूदियों का ही नहीं है, वो सारे जहान का बादशाह है। वो तो बादशाहों पर हाकम है, वो इख्तियार में है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारी सारी ज़ाहरी खुशियाँ और हमारे जश्न मनाना और मुख्तलिफ तरीक़ों से खुशी का इजहार करना वो बेमाने होता है। यूसाया नबी का सहीफ़ा उसका पहला बाब पढ़ा जाए तो वहाँ यहूदियों को जितनी ईदें मनाने की खुदावन ने तौफीक दी थी, एक बंदोबस्त किया था कि वो खुश हों, खुशी मनाएं, जश्न मनाएं, लेकिन साथ साथ उनको ये भी बताया था कि बदकिरदारी के साथ मुझ में ईद की बर्दाश्त नहीं है। तो मेरा नाम लेके खुशियाँ मनाते रहो और साथ साथ बदी और गुनाह में भी ज़िंदगी बसर करते रहो, तो मुझे तुम्हारे ऐसे जश्न, ऐसी हमदो सना और ऐसे इकरार और नारे और शेखी और फ़ख्र, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं है। मुझ में बदकिरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं है। तुम्हारे नज़बियों से मुझे क्या है, नफ़रत है, मैं उन्हें कबूल ना करूँगा। तो इसका मतलब है कि हमें दोनों पहलुओं को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। एक तरफ तो हमारे लिए खुशी और शुक्रगुजारी की बात है कि हम जो गुनाह की ग़ुलामी से अज़ खुद आज़ाद नहीं हो सकते थे, तो खुदा के इलाही इंतज़ाम के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम होकर इंसानी नजात का बंदोबस्त करने के लिए वो इस दुनिया में आए हैं। और उसकी जो कहानी है वो चरनी से शुरू होती है और फिर वो सलीब पर जाकर तो वो उस मराज तक पहुंचती है, फिर उससे बढ़कर फिर उनके मुर्दों जी उठना और फतहमंद बादशाह, बल्कि बादशाहों का बादशाह बनकर बाप के दाहिने हाथ जाकर बैठना, उसके सारे नजात के और तजस्सुम के मकासद के काम की तकमील का बायस बनती है। तो आज सुबह हमें अपने आप से सवाल करने की ज़रूरत है कि वो यस्सु जिसके को सिजदा करने के लिए बड़े बड़े बुज़ुर्ग आए थे, बड़ी दूर से आए थे, हमने सुना है, सितारे ने हमारी रहनुमाई की है। उस तारे की रहनुमाई में जहाँ वो बादशाह एक बड़े तख्त पर थोड़ी बैठा हुआ था,
वो तो अभी छोटा बच्चा था जो कपड़े में लिपटा हुआ था, नौमौलूद था। किसी बच्चे को भी कोई सिजदा करता है, लेकिन उस बच्चे से उम्र में बड़े, उस वक़्त रुतबे में बड़े इंसानी तौर पर वो एक बच्चे को रूह की आंख से देखकर कि ये बादशाह पैदा हुआ है, अभी ये बच्चा है, कभी ये लोहे के एहसास से सारे जहान पर हुक्मरानी करेगा, और वो उसको सिजदा करने के लिए आए थे। तो लिहाजा अगर खुदावंद यीशु मसीह हमारा बादशाह है, वो हमारे दिल के तख्त पर बैठा है, तो एक तो सारे सिजदे उसको रवा हैं। उससे हटकर भी हम किसी को सिजदा कर सकते हैं या करते हैं? कोई भी नहीं करता। क्या हम कभी दौलत को सिजदा करते हैं? इश्क व मोहब्बत में किसी इंसान को सिजदा करके उसके सामने मोम की तरह पिघल सकते हैं? ये तो हमारी बशरी कमजोरियां हैं, ये तो हमारी ह्यूमननेस है। और शैतान चाहता है कि उसको सिजदा किया जाए। याद कीजिए मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील के 4 बाब में खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइशों का जिक्र है, और वो खिदमत के शुरू से पहले ही इब्लीस की तरफ से पेशकश है। सारी दुनिया की शान और शौकत उसको दिखाई, ये मेरे इख्तियार में, जिसको मैं चाहता हूँ मैं देता हूँ, अगर तू मुझे झुककर सिजदा करे मैं तुझे दे दूँगा। तो आप अंदाज़ा करें ना कि अगर इतनी बड़ी हस्ती है, उसको ज़माने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों के वसीले से, जिस्म की ख्वाहिश के वसीले से इब्लीस उसके पीछे पड़ा हुआ था, क्या वो हमें नहीं आजमाता है? क्या हमें कभी उसकी तरफ से लाई गई आजमाइश या आजमाइशों का सामना नहीं करना पड़ा? तो लिहाजा जिस चीज़ से भी हम मगलूब है, कोई गुनाह, कोई ख्वाहिश, कोई इंसान, कोई चाहत, कुछ भी जो हमें मायल कर लेते हैं, हमें जाति जूलियत की तरह हम पर हमला करके हमें मगलूब करना चाहते, और हम उसके आगे सरेंडर कर जाते हैं, हार जाते हैं, ताबे कर देते हैं अपने आप को, मज़ामत नहीं करते। लिखा इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। जिसने खुदावंद को अपने दिल के तख्त पर बैठाया हुआ है, जब भी जिस्म की ख्वाहिशें, रग़बतें, इब्लीस की तरफ से लाई गई आजमाइशों का उसे सामना करना पड़ेगा, तो ऐसा शख्स मज़ामत करेगा। वो मोम की तरह पिघल नहीं जाएगा। वो झुककर ऐसे शैतान इंसानों को और फरेबियों को और चीज़ों को और दौलत के फरेब के सामने झुकने जाएगा, बल्कि वो मज़ामत करेगा, रेजिस्ट करेगा। लिखा रेजिस्ट द डेवल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो मुकाबला तो वो ही करेगा ना जिसको पता है कि नहीं, मेरा एक रूहानी शौहर है, मेरा एक आका और एक मालिक है, मैं सिर्फ उसकी हूँ, मैं सिर्फ उसका हूँ। मैं इब्लीस को कभी भी अपनी ज़िंदगी और ख़ास तौर पर दिल के तख्त पर दोबारा बैठने नहीं दूंगा। वो रेजिस्ट करेगा, वो पाकीज़गी में बढ़ेगा, तरक्की करेगा, वो कामलियत की तरफ बढ़ता जाएगा। दूसरी बात जो कि जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है उनको इस बात का इल्म होगा कि पुराने वक्तों के जो बादशाही निज़ाम थे या जो ताकतवर बादशाह थे, उनके सामने कोई शख्स किसी बात से इनकार नहीं कर सकता था। उनके मुंह से हर निकला हुआ लफ्ज़ कानून था, और उनके सामने नाफरमानी की जो सज़ा है वो सर कलम किया जाना और अज़ियतें बर्दाश्त करना, कैद किया जाना है। इसका मतलब सादा अल्फाज में ये है कि बादशाह जो है, उसका रोब, उसका दबदबा और उसका इख्तियार और उसकी हैसियत ये तकाजा करती है कि आप उसके आगे आप बोल नहीं सकते, इनकार नहीं कर सकते। पुराने वक्तों में ऐसा भी रहा है कि बादशाह जब जलूस की सूरत आता था
तो लोग पूरे ऊंधे मुंह जमीन पर लेट जाते थे। अ साइन ऑफ सबमिशन, सुपुर्दगी का एक निशान, एक अलामत कि बादशाह सलामत तशरीफ़ ला रहे हैं। पूरे ज़मीन तक लोग जो है वो लेट जाते थे, अपने आप को उसके सुपुर्द करने के इजहार और निशान के तौर पर। मैं समझता हूँ कि एक बड़ी दनाई होगी आज के दिन हम सबों के लिए कि हम अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हमारी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी के सामने सरेंडर करना, उसके सख्त कलाम के आगे भी झुक जाना और अपने आप को खुदा के हजूर हलीमी और फ़रोतनी से उसके सुपुर्द कर देना, इस हवाले से हम अपनी अमली ज़िंदगी में कहाँ खड़े हैं। यीशु मसीह बादशाह हो और मर्जियाँ हम अपनी करते फिरे। यीशु मसीह दिल के तख्त पर बैठा हो तो रास्ते हम अपने चुनते रहें। ख्वाहिशात और दीगर चीज़ों का इंतखाब हम खुद करते हों, इसका मतलब है कि नहीं, ये बादशाह सिर्फ अल्फाज की हद तक है, हकीकत में नहीं है। जिस ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह की हाकमियत है, उसकी बादशाही कायम है, ऐसे लोग खुदावंद से डरते और कांपते और उसकी इज़्ज़त में उसके हुक्मों से ना तजावज़ करते हैं, ना उनको मट्टी में मिलने देते हैं, बल्कि दिल लगाकर एहतियात करके जाँफशानी से याद करके उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, क्योंकि वो बादशाह है। फिर लिखा है हर एक ज़बान इकरार करेगी कि वो खुदावंद है, आका है, मालिक है। तो जब वो हमारा मालिक है तो फिर हम अपनी ज़िंदगी के मालिक नहीं रहे हैं। हम जिसको हमने अपना आप दे रखा है, हम उसकी मर्ज़ी के सांचे में ढलना चाहेंगे, उसकी मर्ज़ी के सांचे में ढलते जाएंगे। तो लिहाजा आज इस हकीकत को जानते हुए एक और सच्चाई जो कि ख़ास तौर पर आज के क्रिसमस के इस पैगाम में खुदावंद ने मुझ पर ज़ाहिर कर दी है, वो मैं दयानतदारी से आप तक पहुंचाने को हूँ। मेरे साथ रोमियो का ख़त निकाल लीजिए। रोमियो के नाम बुज़ुर्ग पौलुस रसूल का ख़त, उसका 14वां बाब। रोमियो के नाम बुज़ुर्ग पौलुस रसूल का लिखा हुआ ख़त 14वां बाब 11वीं आयत से खुदा के कलाम की तलावत सुनिए। रोमियो 14वां बाब 11वीं आयत से यूँ लिखा है, चुनाचे ये लिखा है कि खुदावन फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा और हर एक ज़बान खुदा का इकरार करेगी। बस हम में से हर एक खुदा को, ये लफ्ज़ बड़ा अहम है, हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। एक खादम वो अपना हिसाब देगा। एल्डर, डीकन, डिकनेसेस, आम चर्च का मेंबर, हर वो शख्स जो यीशु के खुदावन होने का इकरार करता है, जो निजात याफ्ता होने का दावेदार है, वो अपना हिसाब देगा। तो हमें अपने हिसाब की फिक्र होनी चाहिए, ना कि दूसरों के हिसाब की। वो जाने तो खुदा जाने, हमें अपनी फिक्र होनी चाहिए कि मुझे अपना हिसाब देना है, खुदा फरमाता है। तो जब हमें ये याद होगा कि खुदा की अदालत खुदा के घर से शुरू होगी, उसके अपनों से शुरू होगी, तो फिर हम कलाम के आईने में अपनी रूहानी सूरत वक्तन फ़वक्तन देखते रहेंगे और फिर अपने आप को तोलते रहेंगे कि मैं कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की कोशिश में हूँ, कोशिश में रहता हूँ, रहती हूँ या नहीं।
क्या बुजुर्ग पौलुस रसूल की तरह, जिन्होंने कहा कि मैं खुद भी इसी कोशिश में रहता हूँ कि खुदा और इंसान के मामले में मेरा दिल किसी मामले में मुझे कसूरवार ना ठहराए। तो इस तरह की ज़िंदगी अगर बसर की जाती है तो खुदा जलाल पाता है। लिहाजा खुदावंद फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा और हर एक ज़बान खुदा का इकरार करेगी। बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। बस आइंदा को हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम ना लगाएं, बल्कि तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने वो चीज़ ना रखे जो उसे ठोकर खाने या गिरने का बायस हो। मुझे मालूम है, बल्कि खुदावंद यीशु में मुझे यकीन है कि कोई चीज़ बताते ही हराम नहीं, बल्कि जो उसको हराम समझता है उसके लिए हराम है। अगर तेरे भाई को तेरे खाने से रंज पहुंचता है तो फिर तू मोहब्बत के कायदे पर नहीं चलता। बस जिस शख्स के वास्ते मसीह हुआ उसको तू अपने खाने से हलाक, बस तुम्हारी नेकी की बदनामी ना हो, क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर माकूफ है जो रूहुल कुद्स की तरफ से होती है। आज सब जो सच्चाई हमारे सामने है वो है मेल मिलाप, रिलेशनशिप्स। यीशु मसीह बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है। उसकी एक बादशाही है जो हमने कबूल की है जब हमने अपनी ज़िंदगियां उसको दी हैं। उसकी बादशाही, उन्होंने खुद कहा था, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे शागिर्द भी लड़ते, वो भी तलवार चलाते। मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। बादशाही मेरी ज़रूर है, बादशाह मैं ज़रूर हूँ, लेकिन इस दुनिया के बादशाहों की तरह नहीं हूँ। मैं रूहों, इंसानी दिलों, एहसासात और जज्बात पर बादशाही करने वाला हूँ। उसकी एक बादशाही है जिसके 3 सतून या पिलर इस आयत में हमने पढ़े हैं। लिखे कि खुदा की बादशाही किस चीज़ पर माकूफ है। पहली बात है रास्तबाजी, दूसरी है मेल मिलाप और तीसरी है खुशी। ये 3 बातें हमारी जिंदगी में हो, फिर हम दावा कर सकते हैं कि मैं अपने बादशाह को अपने तख्त पर या दिल के तख्त पर बैठा चुका। उनमें पहली ही बात क्या है? रास्तबाजी। रास्तबाजी का उलट क्या हुआ? नाराजगी। नाराजगी। अगर मेरे और आपकी जिंदगी में, अगर मेरे और आपके खानदान में नाराजगी ने डेरा डाला हो, तो फिर खुदा की बादशाह मुझ में कैसे कायम रह सकती है, आप में कैसे कायम रह सकती है? क्योंकि उसकी जो फाउंडेशन है, उसकी जो बुनियाद है, वो तो रास्तबाजी पर है। और रास्तबाज की शाहरा ये है कि वो बदी से भागता है, वो गुनाह से नफरत करता है, वो खुदा से डरता है कि मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनाहगार हूं। ऐसा शख्स अपनी पोशाक की हिफाजत करने के लिए मुतात रहता है, बेदार रहता है, खुदा से डरता है कि मैं किसी बात में कसूरवार और मुजरम ना बन जाऊं, खुदा के कलाम की कोई दफा मेरे ऊपर लग ना जाए, क्योंकि मैंने पुरानी ज़िंदगी छोड़ दी हुई है। मैंने पुरानी ज़िंदगी की जहालत की बातें मैंने छोड़ दी हुई हैं। मैंने अपनी मर्ज़ी से खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी देकर और अपने दिल में आने की दावत दे रखी है।
अब मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में क्या है, जिंदा है। तो ऐसा शख्स जो है वो रास्तबाजी की जिंदगी बसर करता है। उसके खैमे में, हमारा बदन एक टेंट की तरह, एक खैमे की तरह है, अगर इसके अंदर नाराज़गी पाई जाती है तो फिर खुदा जो नूर है वो नाराज़गी के साथ नहीं रहता है, वो नापाक शख्स के साथ नहीं रहता है, वो बुरे मंसूबे बनाने वाले शख्स के साथ नहीं रहता है, वो बुरा दिल रखने वाले शख्स के अंदर नहीं रहता है। एक ऐसा इंसान जो सफाई पसंद हो, अगर किसी वो कूड़े के ढेर के पास जहां से ताफन उठ रहा हो, बदबू आ रही हो, कोई इंसान भी पास से गुजरे तो वो कोई रुमाल वगैरह निकाल कर अपने मुंह पे रख लेता है, क्योंकि उसको वो बदबू नागवार गुजरती है। बहनों भाइयों, गौर करें, हमारा वास्ता तो उस कामिल कद्दूस बरहक खुदा के साथ है जिसमें ज़रा बर तारीकी नहीं है, नाराज़गी नहीं है। वो मेरी और आपकी ज़िंदगी में, अज़दवाज में, घर में, चर्च में वो गुनाह की बदबू को कैसे बर्दाश्त करेगा। वो उसने तो बेटे को भेजा ही इसलिए ताकि उसके आने के सबब से, उसके इंसानों को निजात देने के सबब से हमारे इस घर में, बदन में और हमारे घरों के अंदर रास्तबाजी बसी रहे। तीरगी गहरी तारीकी को कहते हैं, तीरगी जाती रहे। और हकीकी नूर जो है हर एक आदमी को रोशन करता है, वो रोशनी जो यकायक इंसानों और ख़ानदानों पर, भले चरवाहों पर, भले सौल जैसे मसीहत के दुश्मन पर जो रोशनी वो नाजल हुई है, वो रोशनी तारीकी को दूर करती है और इंसान मुनव्वर होकर नूर के फर्जंदों की तरह खुदा के साथ चलते हैं। बाइबल ये बताती, खुदा उस नूर में रहता है, उस नूर में रहता है जिसमें ज़रा भर भी तारीकी नहीं है। इसलिए हमें भी ये मकाम दे दिया गया है कि तुम दुनिया के क्या हो, नूर हो। तुम दुनिया में चिरागों की मानंद दिखाई देते हो। तुम इनफरादी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर तुम पहाड़ पर बसे हुए शहर की मानद हो जिसकी रोशनियाँ दूर से नज़र आती है। तो अगर हमारे अंदर जिस रोशनी के हम दावेदार हैं, अगर उसकी जगह ज़रा भर भी तारीकी हो तो मसीह ने कहा था वो तारीकी कितनी बड़ी होगी। तो लिहाजा हमें ये जानना कि खुदावंद यीशु मसीह बादशाह है। हमने अपनी पुरानी ज़िंदगी नाफरमानियों में, मन मर्जियों में गुजार ली हुई है, लेकिन जब से हमने खुदावंद को अपना आप दिया है, उसे अपने दिल के तख्त पर बिठाया है, नाराज़गी को छोड़ दिया हुआ है, रास्तबाजी को पसंद करने ही की वजह से हमने तौबा की, मसीह को अपनी ज़िंदगी दी, उसे अपने दिल में आकर तो तख्त नशीन होने की दावत दी, तो उसके बाद हम नाराज़गी की ज़िंदगी नहीं बसर कर सकते। फिलिपियों के ख़त में लिखा है कि नूर का फल हर तरह की नेकी है और पाकीज़गी है। नेकी है, पाकीज़गी है। तो खुदावन अगर हमारे दिल के तख्त पर बैठा है तो वो पाकीज़गी की तवक्को करता है, और न सिर्फ तवक्को करता है, वो पाक ज़िंदगी बसर करने के वसाइल भी देता है, तौफीक भी देता है, फजल भी देता है, हिम्मत और ताकत भी देता है। हम वो चीते हैं जो अपने दागों को बदल नहीं सकते। हम वो हबशी हैं जो अपने चेहरे के या खलड़ी के रंग को हम बदल नहीं सकते हैं। खुदावंद ही है जो निजात लेकर आया, वो निजात हमें मिले, हम उस निजात के दावेदार होकर अपने आप को निजात याफ्ता समझते और खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के वक्त हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो ये सब कुछ उसके हमें गुनाह की ग़ुलामी से आज़ाद करने के
सबब से ही ये सारे तजर्बात या खुदा के मेहरबान होने का मज़ा जो हमने चखा है, उसकी बुनियाद वही निजात है जो देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आए थे। तो लिखा है कि क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं, किसी भी ईद के मौके पर बहुत ज़्यादा लोगों का, हम इंसानों का ज़ोर होता है खाने पीने पर, नए कपड़ों पर, दुनियावी तौर पर, इंसानी तौर पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खुशियाँ और जश्न मनाने पर हमारी ज़्यादा तवज्जो होती है, जो होनी भी चाहिए, उसका भी एक मकाम है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी याद रखना, खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं, बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप। ये एक बड़ा भेद है कि खुदा ने मसीह में होकर दुनिया के साथ मेल मिलाप कर लिया। फिर बुजुर्ग पौलुस कहते हैं कि फिर उसने मेल मिलाप का काम या पैगाम हमारे सुपुर्द कर दिया कि हम मेल मिलाप की खुशखबरी दें। फिर बुजुर्ग पौलुस ने बताया कि खुदा मेल मिलाप का चश्मा है। एक गिरोह जो फरिश्ते के साथ आसमान पर से ज़ाहिर हुई थी, जिसका जिक्र हमने लूका की मार्फत लिखी गई अंजील के दूसरे बाब में उसकी तलावत भी सुनी, हमने खुद भी पढ़ा होगा। तो एक बड़ी गिरोह बुलंद आवाज़ से खुदा की तमजीद कर रही है और कह रही, आल में बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों से हैं जिनसे खुदा राज़ी है, क्या हो, सुलाओ। हम हर तरीका बड़ा दिन मनाने का हम इख्तियार कर लें, लेकिन मेल मिलाप में हम खुदा की नज़र में कसूरवार ठहरें तो फिर हम खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे। मसीह का आना तो इंसानों के साथ खुदा का मेल मिलाप करवाना है। उसके पास मेल मिलाप का एक पैगाम था जो रसूलों को दिया गया, वो खुशखबरी की सूरत में था कि खुदा से दूर, खुदा का दुश्मन गुनाहगार जिस पर लानत है, जिससे खुदा नाराज़ है, मसीह की ये खुशखबरी है कि अब आप खुदा के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं। पहले मसीह ने उसका प्रचार किया और फिर ये पैगाम, ये जिम्मेदारी रसूलों को, अपने हवारियों को सौंप दी और उन्होंने मेल मिलाप की खुशखबरी उस वक़्त की दुनिया को, जहान को सुनानी शुरू की। जिन्होंने उसे कबूल कर लिया उनके अंदर सुबह का सितारा चमकने लगा, उनके बातन रोशन हो गए, उनका अंधेरा दूर हो गया, उनकी रूहानी आँखों से छिलके गिर गए, उनके ज़हनों पर, अक्लों पर अबलीस ने जो पर्दा डाल रखा था बुत परस्ती का, नाराज़गी का और उनको खुदा मानने का, जो हकीकत में खुदा नहीं थे, वो पर्दा जो है वो चाक हो गया और इंसान मुनव्वर हो गए और उन्होंने नई ज़िंदगी पाकर खुदा की तारीफ़ और तमजीद करना शुरू कर दी। ये मेल मिलाप का पैगाम है। बुज़ुर्ग पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को कहते हैं कि खुदा हमारे वसीले से इल्तमास करता है कि खुदा के साथ मेल मिलाप कर लो। हम खुदा के एलची हैं, अंग्रेज़ी में लिखा हम उसके एम्बेसडर हैं, हम उसके एलची हैं। हम खुदा का पैगाम देकर इंसानों के पास जाते हैं। यही काम मिशनरीज़ ने किया, यही काम हमारे मुबश्शिर
और मुबशरा बहनें करती हैं, खादम करते हैं कि वो मेल मिलाप का पैगाम देते हैं। वो बताते हैं कि खुदा मेल मिलाप का सरचश्मा है। मसीही ज़िंदगियों में एक लंबे अरसे तक नाराज़ रहने की कोई गुंजाइश नहीं। किसी से ताल्लुक़ किता करने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि खुदा हमें मेल मिलाप का पैगाम देता है। और क्रिसमस से जुड़ी जितनी भी सच्चाइयाँ हैं, भले वो उस सितारे में छिपी हुई हों, लेकिन उसमें मेल मिलाप का पैगाम आज की दुनिया, आज के अज़दवाज, आज के ख़ानदान, आज की कलीसिया की बहुत बड़ी ज़रूरत है। मरकस की अंजील का 9वां बाब निकालिए। मरकस की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 9वां बाब, उसकी आखिरी आयत हम पढ़ेंगे, 50वीं आयत है। मरकस 9वां बाब और उसकी 50वीं आयत में लिखा है, नमक अच्छा है, नमक अच्छा है, लेकिन अगर नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसको किस चीज़ से मज़ेदार करोगे। आगे नसीहत क्या है, अपने में नमक रखो और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहो। अपने में नमक रखो और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहो, क्योंकि खुदा की बादशाही की बुनियाद मेल मिलाप पर है। ये वो सतून है जिसके ऊपर मसीहत खड़ी है कि मसीह ने कुर्बानी देकर, जिस्म इख्तियार करके, आसमान का जलाल छोड़कर और इंसानों के मुशाबे होकर उसने सलीब पर जान देकर खुदा के साथ इंसान के मेल मिलाप का बंदोबस्त किया है। तो अपने में नमक रखो और एक दूसरे के साथ, यहां नमक से मुराद मोहब्बत है। अगर मेरे और आपके अंदर मोहब्बत नहीं है या कम है तो ये मेल मिलाप के रास्ते में रुकावट होगी। अगर एक ही बात हम समझ आए और इसको पहला कुरिन्थियों के 13वें बाब के तनाज़र में देखें, तो एक ही काम हम कर लें तो हम किसी से भी नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि मेल मिलाप के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें होती हैं जो मेल मिलाप रखने नहीं देती हैं। फिर हम अपने पसंद के लोगों ही से मिलते हैं और उन रुकावटों पर अगर हम इस बड़े दिन के मौके पर गालिब आ जाएं तो फिर हकीकी मानों में हम मसीह के तजस्सुम की ईद मना सकते हैं। और वो खुशी जो रूहुल कुद्स के वसीले से मिलती है, वो जिस्मानी नहीं है, वो जिस्मानी नहीं है, वो लम्हाती नहीं है, वो वक्ती नहीं है, वो रूहुल कुद्स के वसीले से मिलती है। तो अपने अंदर नमक रखो और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहो। मेल मिलाप का एक और पहलू रोमियो के खत के 12वें बाब की 17 आयत में लिखा है और वो हमें पढ़ने की ज़रूरत है। रोमियो उसका 12वां बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, रोमियो उसका 12वां बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, बदी के एवज किसी से बदी, जो बातें सब लोगों के नज़दीक अच्छी हैं उनकी जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ। यहां एक सच्चाई छुपी हुई है और वो इन 2 अल्फाज में है, अपनी तरफ से। कल मैं बैठा ये पढ़ रहा था
कई दफ़ा मैंने ये ख़त पढ़ा है। मैं पढ़ रहा तो खुदा के रूह ने अपनी तरफ से जो अल्फाज हैं उसकी मुझे समझ दी कि जहाँ भी मेल मिलाप में रुकावट है, आमतौर पर हमारी त्वक्को क्या होती है कि दूसरा क्या करे, दूसरा पहल करे। इधर क्या लिखा है? तुम अपनी तरफ से। लिखा है सबके साथ मेल मिलाप रखो, लेकिन तुम अपनी तरफ से। यानी इनिशिएटिव कहां से होना है? मुझे करना है, आपको करना। कभी कभी मियाँ बीवी में लड़ाई होती है ना, तो वो एक दूसरे से बोलना छोड़ देते हैं। शौहर की तवक्को होती है कि ये बुलाए, होता है ना, ये एक मुशाहिदा है। और बीवी चाहती है कि ये बुलाएं। वो मुमकिन है कि वो रोटी भी पका के तो रख दे, आप ही खा नाश्ता कर लेंगे। ये इब्लीस का एक बहुत बड़ा हरबा है, बीच में दीवार खड़ी करना। मियाँ बीवी के दरमियान, दोस्तों के दरमियान, खादमों के दरमियान, लीडर्स के दरमियान, कीमती लोगों के दरमियान जुदाई की दीवार खड़ी करना। और फिर उनके ज़हन में डाल देना कि अगर वो पहल करे तो फिर तू सोचना। लेकिन इधर हमें क्या बताया? तुम अपनी तरफ से, मैं अपनी तरफ से, आप अपनी तरफ से। दूसरा मगरूर है तो रहे मगरूर। खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, वो जाने, खुदा जाने। अगर मैं भी वही वैसा ही हूँगा तो फिर मेरे में और उसमें क्या फ़र्क होगा? तो सब के साथ मेल मिलाप रखो, अपने अंदर नमक रखो, जो मोहब्बत की एक तस्वीर है, और अपनी तरफ से पहल करो। मेरे नज़दीक जो अपनी तरफ से पहल करता है वो खुदा की निगाह में, खुदा की बादशाहत में बड़ा है, क्योंकि वो छोटा बना है ना, वो छोटा बना है। मुमकिन है दूसरा कसूरवार भी ज़्यादा हो, लेकिन जो अपनी तरफ से पहल करता है, खुदा की बादशाहत में देखिए पहल किसने की है? खुदा ने किया कि इंसान ने किया? नाराज़ खुदा ही था ना, हुक्म उसका ही तोड़ा गया ना, लेकिन पहल ऊपर से खुदा की तरफ से है। हम किसके बेटे बेटियां हैं? उसी खुदा के। तो जहां मौका मिले छोटा बनने का, क्योंकि हमें तो सादा अल्फाज में सिखा दिया ना, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। मत्ती की अंजील के 20वें बाब में लिखा है, जब शागिर्द आपस में बहस कर रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह चुप करके इनकी सुन रहे थे कि हम में से बड़ा कौन है। तो उन्होंने उनको बुलाया कि तुम रास्ते में क्या बहस कर रहे थे? फिर वहाँ लिखा है, अगर तुम में से कोई बड़ा होना चाहे तो दूसरे का खादम बने, छोटा बने। और तुम में से कोई अव्वल दर्जा चाहे तो पीछे जाकर बैठे, खादम बने। क्या मसीह ने खादम की सूरत इख्तियार ना की? अपने आप को पस्त ना किया? खुदा में से खुदा होते हुए इंसानों के मुशाबे ना हुआ? तो पहल जो है वो खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स की तरफ से है। तो इसलिए किसी से नाराज़गी है, किसी से रंजिश है, अपने अंदर उसकी गिरह बांध कर साल हर साल ईस्टर और बड़ा दिन और नए साल हम ऐसे ही ना मनाते रहें। ये खोखली रूहानियत है, ये रियाकारी है, ये हिपोक्रेसी है। इससे बचिए, सच्चाई से, सच्चाई से ज़िंदगी बसर कीजिए। आप निकालिए फिलिपियों का ख़त, मैं एक आयत आपको पढ़ाता हूँ। फिलिप्पी की कलीसिया को लिखा गया बुज़ुर्ग पौलुस रसूल का ख़त निकालें, 4था बाब होगा।
फिलिपियों के नाम बुजुर्ग पौलुस रसूल का खत माफ कीजिए, फिलिपियों इफ्सियों 5वां बाब है, 9वीं आयत है। इफसस की कलीसिया को लिखा गया खत 5वां बाब 9वीं आयत, बल्कि 8वीं से मैं पढ़ता हूं। 5वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावन में नूर हो, पस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी। रूमियों के खत में भी हमने यही पढ़ा है कि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं, कि हमारा सारा जोर खाने पीने, ज़ियाफ़तों, होटलिंग और कपड़ों की सूरत में ही ईद मनाना हो, यही उसकी बुनियाद नहीं है। गो उसका एक हिस्सा ज़रूर है, लेकिन रास्तबाजी है, नेकी है और सच्चाई है। अगर हमारे दिल में सच्चाई नहीं है, इंसानी तल्लुकात में एक झूठ जो अक्सर इंसान बोलते हैं वो ये है कि किसी से नाराज़ भी हो तो वो पूछे ना कि क्या बात है, आप मुझे लगते हैं मेरे से नाराज़ हैं, वो कहेगा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये सच्चाई नहीं है ना। सच्चाई ये है कि अगर तेरा भाई गुनाह करे तो जा खिलवत में जाकर उसको क्या कर, समझा। किसी के मुंह पे बात करना, किसी के सामने सच बोलना ताकि मेल मिलाप में रुकावट ना हो, इब्लीस को दीवार खड़ी करने का मौका ना मिले। एक तो एक मुहावरा बन गया, जूडस किस मसीह ने क्या कहा, तो मुझे बोसा लेकर पकड़वाता है। बोसा तो मोहब्बत की अलामत है, क्या तू मुझे बोसा लेके पकड़ाता है? क्योंकि तू, तेरे अंदर तो पैसे का प्यार, तो पैसे की वजह से मुझे बेच रहा है, ऊपर से तो बोसा ले रहा है। सच्चाई नहीं थी। जिस शख्स की ज़िंदगी में सच्चाई नहीं है, जिस शौहर या बीवी के बातन में सच्चाई नहीं है, जिन खादमों के अंदर सच्चाई नहीं है, उनकी रूह की यगानगत सुलह के बंध से बंधी नहीं रह सकती। क्योंकि नूर का फल हर तरह की नेकी है, रास्तबाजी है और सच्चाई है। तो लिहाजा आसमान की बादशाही खाने पीने पर माकूफ नहीं है, वो रास्तबाजी पर है, वो मेल मिलाप पर है और उस खुशी पर माकूफ है जो दीनवी या दुनियावी नहीं होती है, वो रूहुल कुदस के वसीले से मिलती है। आज के इंसान को खुदा की रूहुल कुदस के वसीले से बख्शी गई खुशी की ज़रूरत है कि वो हमारे अंदर हो और वो नज़र भी आए, क्योंकि निजात के साथ भी खुशी जुड़ी हुई है। लिखा, तुम उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो जलाल से बड़ी और बयान से बाहर है। तो मसीही को उदास, परेशान, एक मुरझाए हुए दरख्त की तरह या पत्ते की तरह नहीं होना चाहिए, ना हारे हुए ज्वारी की तरह होना चाहिए। खुदा की शादमानी हमारी कुव्वत है, वो हमारे चेहरों से अयां होनी चाहिए कि हमारे अंदर खुदा की माँ फ़ौक़ुल फ़ितरत खुशी जो रूहुल कुद्स के वसीले से मिलती है, वो हमारे अंदर मौजूद है। जहाँ तक हो सके कि अल्फाज भी बड़े अहम हैं, वो ये हैं कि कभी कभी बहुत मुश्किल होता है किसी के साथ मेल मिलाप कायम करना, और उसकी कोई 10-20 वजूहात हो सकती हैं। इसलिए खुदा ने गुंजाइश भी छोड़ी हुई है। समझ रहे हैं आप? लिखा है जहाँ तक हो सके। कहीं कहीं लोग मेल मिलाप के लायक ही नहीं होते हैं, दूसरी तरफ से भी रुकावट होती है।
आप किसी से मेल मिलाप करना चाहें, वो मुतकब्बर हो, फिर आप क्या करें? वो अपनी गलती, बड़ी से बड़ी गलती को मानने के लिए तैयार ना हो तो मेल मिलाप कैसे होएगा? तो मेल मिलाप में क्या होती हैं? वो रुकावटें होती हैं। वो मुमकिना रुकावटें क्या हो सकती हैं? सबसे बड़ी तो गुनाह है, कसूर है। मुमकिन है किसी ने आपका ऐसा कसूर किया हो कि वो आपके दिल से ही उतर गया हो। वो शख्स आपका दिल ही नहीं करता, आपका ज़हन मानता ही नहीं है ऐसे शख्स को गले लगाने के लिए या ताल्लुकात बहाल करने के लिए। लेकिन अदालत खुदा की है। खुदा तमाम इंसानों के एहसासात को, जज्बात को, ठोकरों को, बातन के ज़ख्मों को, सबको खुदा समझता है। वो ज़बरदस्ती किसी से अपने कलाम पर अमल नहीं करवाता है। लिखा है, जहाँ तक हो सके तुम अपनी तरफ से, यू ट्राई योर लेवल बेस्ट। कल को रूहुल कुदस हमें परखे, खुदा अपने कलाम के तराजू में तोले, तो फिर हम मुजरम ना ठहरें। हम नेक नियति से कह सके कि खुदावन मैंने तो अपनी तरफ से हत्तल वसा कोशिश की है। तो हमारा ये अमल खुदा की किताबों में रास्तबाजी शुमार होगा। लेकिन अगर हमने कोई कोशिश ही नहीं किया, अगर हमने खुदा के खौफ में रहकर खुदा के कलाम पर अमल करने की कोशिश ही नहीं की है, हमने जिस तरह पुल के नीचे से पानी बह रहा था हमने बहने दिया है, कोई रुकावट थी तो वो हमने दूर नहीं की है, तो कैसे होगा? इसलिए हमें खुदा के खौफ में रहते हुए, ये जानते हुए कि अदालत खुदा के घर से शुरू होगी, ये जानते हुए कि हम में से हर एक अपना हिसाब, दूसरों का नहीं, हर एक अपना हिसाब खुदा को देगा। तो लिखा है कि अपने अंदर नमक रखो, सबके साथ मेल मिलाप से रहो। इससे भी बड़ी बात अबरानियों के ख़त में लिखी हुई है, और वहाँ लिखा है कि सबके साथ मेल मिलाप से, और मेल मिलाप से, सबके साथ मेल मिलाप। आयत मुझे भूल रही, मैं पढ़वाता हूँ आपको। 12वां बाब निकालिए इब्रानियों के ख़त का 14वीं आयत में लिखा है, सबके साथ मिले मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालब रहो जिसके बगैर कोई खुदावन को, सबके साथ मेल मिलाप रखने। कोशिश हमारी ये हो, काश हम ऐसे मसीही बन जाएं जो कह सकें कि मैं किसी से नाराज़ नहीं हूं। कोई मेरे से नाराज़ है तो ये उसका, मैं नहीं नाराज़ किसी से। हमारा दिल हमें इल्ज़ाम ना दे तो खुदा के सामने हमें दिलेरी होगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अशायर रब्बानी की जो रस्म कलीसिया में डाली गई है, बहुत बड़ी उसकी बरकत है। इसलिए कि शायर बानी में शरीक होने से पहले इंसान को अपने गिरेबान में झांकना पड़ता है, अपने आप को आजमाना पड़ता है, और अगर कोई गुनाह खुदा ज़ाहिर करता है तो उसका इकरार करके माफ़ी मांग के तो फिर खुदावन के खून और बदन में शरीक हुआ जाता है। ये ख़ुद एहतसाबी का एक अमल है जो खुदा ने अपने कलाम में रखा हुआ है कि शारबानी में शरीक होने से पहले इंसान अपने आप को आजमा ले, अपने आप को परख ले। अगर रूहुल कुदस किसी न किसी गुनाह पर उंगली रखता है, निशानदही करता है, तो उसका इकरार करके उसको तर्क करना बहुत ज़रूरी है। फिर ही हम साफ़ दिली से, साफ़ हाथों से खुदाम के खून और बदन के वसीले से हम बरकत पा सकते हैं। और अगर हमारा दिल रास्त नहीं है, रंजशें, खुफगियाँ, नाराज़गियाँ, नफ़रतें, हसद और कीना, और एक बड़ी बात, ना माफ़ करने वाला रूह, ना माफ़ करने वाला रूह, और कभी कभी इकरार भी कि मैं फ़लाँ को कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं फ़लाँ को कभी माफ़ नहीं करूँगा,
तो याद रखिए, अगर हम दूसरों के कसूर माफ़ नहीं करेंगे तो खुद हमारा आसमानी बाप भी जो आसमान पर है वो भी हमारे कसूर माफ़ नहीं करेगा। हम बरुपिये के तौर पर, रियातकार के तौर पर हम जीते रहेंगे और अमसाल की किताब की ये आयत हमारे ऊपर लागू हो जाएगी कि ऐसी पुश्त भी है जिसके गुनाह माफ़ नहीं हुए हैं, लेकिन वो अपने आप को रास्तबाज समझती है। अपने आप को रास्तबाज समझना और खुदा का किसी को रास्तबाज ठहराना, इसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। खुदा तो गलती नहीं कर सकता ना, वो तो मुनसिफ है, वो तो किसी की तरफदारी रू रियात करता ही नहीं है। अगर हम कसूरवार हैं, कोई नबी भी कसूरवार होएगा तो खुदा ने उसका गुनाह भी उस पर ज़ाहिर करना है। कोई आम इंसान करेगा तो खुदा उसके गुनाह की भी निशानदही करेगा, इसलिए कि वो आदल है, वो मुनसिफ है, वो किसी की रू रियात नहीं करता है। तो हमारे सबों के दिल एक खुली हुई किताब की मानद खुदा की हजूरी में है। तो लिहाजा हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। आज की दुनिया में, आज के दिन तक हम मेल मिलाप में कहाँ खड़े हैं? मेल मिलाप खुदा की बादशाही का एक अहम सतून है। खुदा से मसीह ने हमारा मेल मिलाप करवाया ही है तो कलीसिया वजूद में आई है। उस मेल मिलाप की वजह से हमें ख़ानदान या जमात की सूरत में दूर और नज़दीक से खुदा की बंदगी, इबादत, सजदे, ताज़ीम, इज़्ज़त के लिए हम जमा होते हैं, क्योंकि हमारी मुलाकात, हमारी सुलह खुदा के साथ मसीह जो बादशाहों का बादशाह है, जिसके पैदा होने पर बताया गया था कि उसका नाम यस्सु रखना, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा? निजात देगा। जो अंधेरे में पड़े हुए थे उन पर एक बड़ा नूर चमका है। खुदा अंधेरे में से पड़े हुए या उसमें ज़िंदगी बसर करने वाले इंसानों को आज तक वो मसीह के नूर के वसीले से वो तारीकी के कब्ज़ा से छुड़ाता है और अपने बेटे की जो अजीब बादशाही, नूर की बादशाही है, उसमें दाखिल कर लेता है। तो अगर मसीह हमारे दिलों के तख्त पर तख्त नशीन है और हमने अपनी मर्ज़ी से उसको अपने दिल के तख्त पर बिठाया है, फिर उसको नज़रअंदाज करना, उसकी बात ना मानना, उसके होते हुए, दिल में होते हुए ऐसे काम करना जिससे उसकी तौहीन होती है, जिससे रूहुल कुदस नाराज़ होता है, जिससे खुदा की बेइज्जती होती है, वो अगर हम करते रहेंगे तो वो दिल के तख्त पर बैठा रहेगा। वो तो जैसे हशमत इसराइल से जाती रही थी, ऐद का संदूक जो कि प्रेजेंस ऑफ गॉड की अलामत, खुदा की हजूरी की अलामत थी, वो छिन गया था। बाकी तो वो हजूरी असल बात थी, वो लकड़ी का संदूक जो था वो इतना अहम नहीं था। असल बात थी कि उसके ऊपर खुदा की हजूरी रहती थी। तो इसलिए हमारी खुदा के साथ सुलह रहना और फिर आदमियों के साथ हमारी सुलह रहना, अपने घर में हमारी सुलह रहना। कई दफ़ा हम जैसे इंसान और खादम बाहर सुलह का पैगाम देंगे तो घर में आग लगी होएगी। ये भी एक अलमिया है, ये भी एक रियाकारी है। हमारे घरों के अंदर रास्तबाजी बसी होनी चाहिए। हमारे घरों के अंदर मेल मिलाप का राज होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, बच्चों के भी, जवानों के भी, बुज़ुर्गों के भी, मियाँ बीवी के जो बामी ताल्लुकात हैं, इज़्ज़त और एहतराम की पाक डोरियों से बंधे हुए हों। वरना हमें ज़ेब नहीं देता कि हम बाइबल लेकर बाहर निकलें और लोगों को नसीहतें करते फिरें। खुदा मेल मिलाप का सरचश्मा है। तकब्बर को, बड़ेपन को, इज़्ज़त की भूख को दीवार मत बनने दें हम।
दूसरों को इंतज़ार ना करते फिरें कि वो पहल करेगी, वो पहल करेगा तो फिर देखेंगे। तुम अपनी तरफ से, और जो बात मैं आपको सिखा रहा हूँ वो इतनी आसान नहीं है, मुझे इल्म है। आसान उस वक़्त बन जाएगी जब आमादा हो जाएंगे हम खुदा के कलाम पर अमल करने के लिए, तो फिर ग्रेस ऑफ गॉड, खुदा का फजल हमें मिलेगा और हम छोटे बनने के लिए तैयार होंगे, फिर पहल करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि हम अकेले नहीं होंगे, खुदावन हमारे साथ होगा। जब हम किसी को माफ़ करते हैं, जब हम किसी के साथ सुलह करते हैं, जब हम जुदाई की दीवार को ढाने के लिए, गिराने के लिए हम आमादा हो जाएंगे, तो खुदा हमारी मदद करेगा। वो मुस्तैद मददगार है। वो हमें वो फजल देगा जिसकी हमें ज़रूरत है। न जाने हम में से कितने लोग हैं जो खुशियों से महरूम हैं, अंदर कुड़न रखते हैं, अंदर जलन रखते हैं, अंदर हसद और कीना रखते हैं, किसी के लिए एक बुरा दिल अंदर रख कर। ये बुराई एक ऐसा पॉइज़न होता है, ऐसा जहर होता है जो कि अंदर से हमें खा रहा होता है, तो हम दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। मेरी दिली दुआ कि आज हम खुदा के घर से खुशी से लबरेज होकर जाएं। रूहुल कुश को हम ऐसा पुकारें कि खुदा मैं जैसी भी हूँ मुझे एक दफ़ा माफ़ कर, एक दफ़ा मुझे माफ़ कर, और अपने रूह को मुझ पर नाजल करके मेरे बादन को ऐसी खुशी से भर दे जो कभी शुरू में निजात के वक्त मुझे हुई थी। तजर्बा तो हम सब का है ही है, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ आजमाइशों में से गुज़रने और उन पर गालिब न आने के नतीजे में हमारी खुशी जो है अबलीस और इंसान भी वो हमसे छीन लेते हैं। लेकिन ताकतवर मसीही बने, किसी इंसान को और शैतान को अपनी खुशी जो खुदा से पाई है, जो खुदा की बादशाही की बुनियाद है, खुदा की बादशाही उस पर माकूफ है, उसको हम किसी को छीनने ना दें। कोई शख्स है जिसके लिए आपका दिल सख्त है, आपका दिल, आपकी रूह, आपकी अकल मानती नहीं है, उसको माफ़ करने के लिए या मेल मिलाप करने के लिए आज इतनी सी दुआ कर दें कि खुदावंद तूने कहा तुम अपनी तरफ से, तो लिहाजा मेरे से तो ये हो नहीं पाता या शायद ना हो पाए, तो मुझे तौफीक दे, हिम्मत दे, ताकत दे। और पौलुस का फिर ये तजर्बा और मुझे भी होगा कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आज हमने मेल मिलाप का पैगाम अपने दिलों में हलीमी से कबूल करके खुदा के घर से निकलना है। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो मुझे कोई शक नहीं है कि आज का बड़ा दिन सारी ज़िंदगी हमें याद रहेगा, जब खुदा हमें खुशी से लबरेज करके, हमारे दिलों को खुशी से भर कर, हमें हल्का फुल्का करके, हमें आज़ाद करके, बंधनों से रिहाई दे के और एक नया मसा देकर खुदा हमें अपने घर से रुखसत करेगा। क्या आप चाहते हैं ऐसा हो हमारी ज़िंदगियों में? क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी से भी नाराज़ ना हो? खुदा मुझे ऐसी तौफीक दे, खुदा मुझे ऐसा फजल दे दे जो मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता। खुदा मुझे ऐसा करने के लायक बना दे। अगर नीयत दुरुस्त है, अगर नीयत दुरुस्त है तो खुदा हमारी मदद करेगा। आए हम सब खुदा के फजल के तख्त के सामने दिलेरी से चलें, खड़े हो जाए सब। क्वायर आए, थोड़ा हमने वर्शिप करनी है। तेरे रूह से, तेरे रूह से ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। आए हम खुदा के हुजूर अपने अपने पहाड़, अपनी अपनी रुकावटें जो पाक ज़िंदगी बसर करने के रास्ते में रुकावटें हैं, उनको दूर करवाने के लिए हम खुदा के फजल के तख्त के सामने दलेरी से चलें।
रंजिशों को, नाराज़गियों को दूर, खुफगी को दूर कर दें। नफ़रत किसी के लिए दिल में पाई जाए तो उससे छुटकारा पाने के लिए हम खुदा के हजूर सिर्फ गाने की हद तक नहीं है, सिर्फ गाने की हद तक नहीं, इधर से, रूह से, दिल की गहराई से और सच्चाई से और ईमान से और खुदा के खौफ से और रूहानी समझ से, कलाम की कबूलियत से हम खुदा के को पुकारें कि तेरे रूह से ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, तेरे रूह से। हालेलुया। शुरू करें। शामरा सारा करा बरा सिंधरे सिरिया, ये पहाड़ भी सब गाएंगे। हो जाएगा। मेरा माइक खोल दे प्लीज। ये पहाड़ भी हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा, खुदा तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा, खुदा एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा, एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा, खुदा तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा, खुदा तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा में तारा बरसे, तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का, आसमां ज़मीन पर उतर आएगा, आसमां ज़मीन पर उतर आएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा, खुदा तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा,
कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, हमें तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन। जय हो हालेलुया। गुलज़म भी सामने से हट जाएगा, गुलज़म भी सामने से हट जाएगा, सहरा में एक राह बन जाएगा, सहरा में एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा, खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा, 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 हम दुआ मांगेंगे। अभी हमने सिर्फ गाया है, अब मौका है कि हम अपने खुदावंद से बात करें। बहुत लंबा वक़्त दरकार नहीं है, वो मांगने से पेशतर जानता है कि हम क्या चाहते हैं। सुने हुए कलाम के रद्द अमल के तौर, कबूलियत के तौर पर हम क्या करना चाहते हैं वो जानता है। हालेलुया। बहन समर से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो आए, दुआ करें कि हम सब उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लें जो मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बस हालेलुया। खुदावंद पाक यहोवा खुदा, हम तेरी बढ़ियाई करते हैं। बेशक पाक खुदावंद खुदा, जो कुछ हमसे नहीं हो सकता आपके लिए सब कुछ मुमकिन है। खुदावंद आज के कलाम के मुताबिक जो कुछ खुदा हमारे दिलों में ठहरा दिया गया है, खुदा तू अपने रूह कुद्स के वसीला से हमारी मदद कर, हमारी रहनुमाई कर, ताकि खुदा हम अपनी तरफ से वो कुछ कर सकें तेरी मदद से, जो कुछ हम सब जिसने अपने दिल में ठहरा लिया है, ताकि खुदा तेरा बेटा जलाल पाए, ताकि खुदा तेरी मर्जी हमारी जिंदगी के अंदर पूरी हो। बाप आसमानी, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज सब खुदावंद तूने जिस तरह अपने बेटे के वसीला से हमारे साथ मिलाप कर लिया, अब खुदा तूने हम पर छोड़ दिया है कि हम भी तेरे रूह कुद्स की मदद से उनके साथ मेल मिलाप कर लें जिनसे हम खुदा नाराजगियां रखे हुए हैं, जिनसे हम खुदावंद दूरियां रखे हुए हैं। बाप आसमानी, तू हमारी मदद कर। एक कलर शिबिरी बेरे बेरे से आज सब खुदावंद आपके कलाम के वसीला से हमारे ईमान की एक बार फिर तजदीद
की गई है खुदा, क्योंकि दुश्मन ये नहीं चाहता कि हम मेल मिलाप रखें। खुदा हमारी मदद कर। हम खुदा तुझसे मदद मांग लेते हैं। हम इकरार करते हैं खुदा कि हम अपने जोर से नहीं, अपने इल्म से नहीं, अपनी ताकत से नहीं कर सकते हैं, पर तेरे रूह कुद्स से सब कुछ मुमकिन हो सकता है। तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदा तू मेरे बहन भाइयों की मदद कर, तू मेरी मदद कर खुदा। ओ खुदा नौजवान बेटे और बेटियों की मदद कर खुदा। तभी कला रसा हमारी कलीसियाई तौर पर मदद कर खुदा। बारिशी हिंदू कुलो रबो ये बरसा, ताकि आपका कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर पूरा हो खुदा, और तेरा बेटा जलाल पाता चला जाए खुदा। तेरी हजूरी की हमें जरूरत है, तेरे जलाल की हमें जरूरत है खुदा। एरे भी सकुलो रबो ये बरसी हिंदू कुलो रबो या भी तेरे कल्ला रासी खुदा। उम्मीद करते हैं, तुझी पर भरोसा करते हैं कि आज कलीसियाई तौर पर खुदा जो कुछ हमने सुना और जो कुछ हमने अपने दिलों में तहैया किया है, तेरा रूह कुद्स हमारी मदद करेगा और हम वो सब कुछ करके खुदा तेरे जिंदा नाम की गवाही देने के लायक बन जाएंगे, जिससे खुदा तुझे सारा जलाल मिलेगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। तशरीफ रखिए, खुदावंद की तारीफ में गीत गाएंगे। 252 है मेरे पास। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। यीशु मेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु मेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु मेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु मेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ओ मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं,
तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ पे आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ पे आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। एक और गीत गाएंगे बड़े दिन की मुनासबत से, और खड़े होके इस गीत को गाएंगे। गीत अपने मसीहा के गाएं, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। बड़ी ही खुशी से हम इस गीत को गाएंगे, ताली बजाकर खुदावन की हमदो सना करेंगे। अपने मसीहा के गाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। गीत अपने मसीहा के गाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। गीत अपने मसीहा के गाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। उसकी उल्फत का मौसम सुहाना, खुश हुआ आज सारा जमाना। उसकी उल्फत का मौसम सुहाना, खुश हुआ आज सारा जमाना। सारे शिकवे गिले भूल जाए, सारे शिकवे गिले भूल जाए। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। गीत अपने मसीहा के गाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। जिनसे झगड़े सुना उनसे कर ले, दामने दिल को खुशियों से भर ले। जिनसे झगड़े सुना उनसे कर ले, दामने दिल को खुशियों से भर ले। आज रूठे हुओं को मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए।
मिलकर बड़ा दिन मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, गीत अपने मसीहा के गाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। उसका पैगाम है रास्ती का, उसका पैगाम है जिंदगी का, उसका पैगाम है रास्ती का, उसका पैगाम है जिंदगी का, उसका पैगाम सबको सुनाए, पैगाम सबको सुनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, गीत अपने मसीहा के गाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। आइए दुआ मांगे। प्यारे खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यकीनन आज के इस बड़े दिन के लिए जिसकी वजह तेरा बेटा मसीह है, और हमारी खुशी का सबब वो है, हमारी निजात का सींग वो है, और हमारा ईमान का बानी वो है, और हमारी उम्मीद का सरचश्मा तेरा बेटा मसीह है, और उसके बहाए हुए बेशकीमत खून के सबब से हम अनमोल हुए, हम कीमती हुए, हम खरीदे गए और हम तेरे घर में लगाए गए। वो हमारी खुशी, हमारे चेहरे की रौनक है, हमारी शादाबी है। और खुदा बाप तू ही है जो सब में सब कुछ है, जिसने हम पर ये फजल किया कि अपना प्यारा बेटा हमारी खातिर बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम इस जिंदगी के लिए, उस नूर के लिए जो तेरे बेटे पर ईमान लाकर हमें मिली है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे जीवन को बदला है, हमारी आकबत को संवारा है, हमारी मंजिलें बदल गई हैं, हमारी जिंदगी के मकासद बदल गए। खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम तेरी निगाह में कीमती ठहरे, हमारे नाम किताब हयात में दर्ज कर लिए गए, और हमें खुदावन पाक खुदा तेरी हथेली पर खोद लिया गया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस बड़े फजल के लिए, इस बड़े कर्म के लिए, इस बड़ी मेहरबानी के लिए जो हम पर हुई। खुदावन, हम जो कभी दूर के लोग थे, हम जो कभी गुमनाम थे, हम जो कभी गलीज और नापाक थे, तूने हमें खरीदा है, तूने हमें अपनाया है, और हमारी गिलाजत को, हमारी गंदगी को हमसे दूर किया है, और हमें अपने साथ तख्त पर बिठाया है और आसमानी मकामों पर बिठाया है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस बड़े शर्फ और इस्तेहकाक के लिए जो तेरे बेटे में हमें हासिल हुआ है। खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और आज सुबह हमारी ये दुआ है कि जितने तेरी निजात से गाफिल हैं, खुदा बाप, काश के तेरे बेटे का नूर उन पर भी चमके खुदा, और खुदावन गैर कौमों तक भी ये इश्तिहार पहुंचे खुदावंद, और उनकी आंखों पर पड़े छिलके गिर जाएं खुदा, और वो तेरे बेटे को जाने और पहचाने और जिंदगी पाएं और सलामती पाएं। प्यारे खुदा, हम तेरी हुजूरी में दुआ करते हैं। हम खुदावन तमाम बीमारों को भी याद करते हैं जिनके नाम तेरे मज़बा पर से लिए गए हैं खुदा, क्योंकि हमारा खुदावन शाफी खुदा है जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। इस बड़े दिन पर बड़ा काम कर खुदा, अपनी कुदरत को जारी कर प्यारे खुदा, और अपनी शिफा और मौजज़े को और कलीसिया में हिकमत और दनाई और बड़े और अजीब काम तेरे बेटे मसीह के नाम से हों, क्योंकि उसका नाम ही अजीब, मुशीर और खुदाए कादिर और निजात का बानी है।
हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा बाप अपना करम अपने बच्चों पर कर खुदावंद, तेरे बच्चों पर खुदावंद ये खुशी का मसा ठहरा रहे खुदा, ये तसल्ली, ये इत्मीनान हमारे दिलों से छिन न जाए। सारा दिन अपने बच्चों की हिफाजत निगहबानी कर खुदा, हमारा मेल मिलाप तुझे पसंद आए खुदा। जहाँ जहाँ कमी और घाटा है अपनी कुदरत से अपने आसमान को खोल कर उसे पूरा कर खुदावन पाक खुदा। तेरी कुदरत तेरे बच्चों पर साया करती रहे और तेरे बाजू सदा हम पर फैले रहे और खुदावन तेरे तहफ़्फ़ुज़ की बाढ़ हमारे चौगिर्द बनी रहे और तेरी शफ़क़त हमसे कभी जुदा ना हो खुदावन। हम अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, अपने हम वतनों के लिए दुआए खैर और बरकत चाहते हैं और सारी कलीसिया पर तेरा वो फजल मांगते हैं जो इस वक्त तेरे बच्चों की ज़रूरत है। हम सब बातों में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इन हदियाजात के लिए, इन नजरानों के लिए जो तेरे घर में दिए गए हैं खुदा। आसमानी बाप इसकी राहत अंगेज़ खुशबू तुझ तक पहुँचे खुदावंद और खुदा तू उससे लुत्फ़अंदोज़ हो। तेरा आसमान इस तौर से खुले खुदावंद कि तेरे बच्चों के खत्ते खूब भरे रहें खुदा और नई मैं से इनके हौज लबरेज रहें खुदा। और खुदावंद पाक खुदा तेरी खुशी, तेरी शादमानी, तेरा इत्मीनान और खुदावंद तेरी तसल्ली हमारे दिलों पर सदा राज करती रहे खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं। आज की इस इबादत में जहाँ जहाँ जिसने जो खिदमत अंजाम दी है वो तेरी बारगाहों में कबूल ठहरे और तुझे पसंद आए खुदा। हम अपने मुल्क के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जहाँ जहाँ ईमानदार जमा हुए, रात को जमा हुए, सुबह को जमा हुए, हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावन। तेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तेरी सलामती के लिए, तेरी पनाह के लिए हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं। और आने वाला साल हमारे लिए नई उम्मीद, नई खुशी और खुदावन तेरे मस्सा में इजाफे का साल बन जाए खुदा। और खुदावन तेरी कुदरत तेरे बच्चों पर साया करती रहे। हमारी दुआ, दरख्वास्त, फरियाद, शुक्रगुजारी को अपनी बारगाहों में कबूल फरमा। हम तेरे प्यारे बेटे और अपने मुनज्जी खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें इनायत कर और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं तू हमारे कसूर हमें मुआफ़ फरमा और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का बेशकीमत फज़ल, खुदा बाप की अज़ली और लाज़वाल मोहब्बत और रूहुल कुद्स की दायमी रिफ़ाक़त और शराकत हम सब के साथ और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। आप सबको मसीह का तजस्सुम मुबारक हो, आमीन। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, गीत अपने मसीहा के गाए। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। गीत अपने मसीहा के गाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। उसकी उल्फत का मौसम सुहाना, खुश हुआ आज सारा जमाना। उसकी उल्फत का मौसम सुहाना, खुश हुआ आज सारा जमाना। सारे शिकवे गिले भूल जाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, बड़ा दिन मनाए। जिनसे
से झगड़े सुलह उनसे कर ले, दामने दिल को खुशियों से भर ले। आज रूठे हुओं को मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए।